Zerodha is one of the most fascinating startups in Indian startup ecosystem. आज हर एक इन्वेस्टर ज़ीरोधा में इन्वेस्ट करना चाहता है और दूसरी तरफ जो इतने सारे स्टार्टअप्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करना तो छोड़िए, इन्वेस्टर्स उनकी तरफ मुड़कर देखने के लिए भी तैयार नहीं है। आज हर एक इन्वेस्टर की ज़बान पर ज़ीरोधा का नाम है, लेकिन ऐसा ज़ीरोधा ने क्या कर दिया जिससे उसने अपनी इतनी अलग पहचान बना ली है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको हमारी एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए आपको सिर्फ दो चीज़ें करनी है। नंबर 1, प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस दैट बेल आइकॉन, एंड नंबर 2, आप नीचे जाके कमेंट सेक्शन में लिखिए #gang सो दैट वी कैन नो दैट यू आर नाउ अ पार्ट ऑफ अ कल्ट, यू आर नाउ द पार्ट ऑफ अ गैंग, जिससे हम रेवोल्यूशन की तरफ जा सकें। इस चैनल का एक मोटिव है एंड यू कैन बिकम द पार्ट ऑफ दैट मोटिव। ओके, लेट्स प्रोसीड विद द वीडियो। तो बेसिकली आपको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हर एक स्टार्टअप को दो लोग मिलकर बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, उनके कैश फ्लो को संभालने में बहुत ज़्यादा उनकी हेल्प करते हैं। नंबर 1 इज़ इन्वेस्टर्स एंड नंबर 2 इज़ कस्टमर्स। बेसिकली अगर इन्वेस्टर की बात की जाए तो जो इन्वेस्टर होते हैं वो अपने खुद का पैसा आपके स्टार्टअप में डालते हैं, जिससे आपके स्टार्टअप का जो वर्किंग प्रोसेस होता है वो ना रुके। वो आपको आपका खुद का पैसा डाल के आपके स्टार्टअप को ग्रो करने में मदद करते हैं। एंड नंबर 2 आर कस्टमर्स। जो कस्टमर्स होते हैं वो आपके प्रोडक्ट सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, उसके बदले आपको पैसा देते हैं, जिससे आपके कंपनी में कैश फ्लो बना रहता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि अगर कोई भी कंपनी अपना अलग से नाम बनाना चाहती है, एक्सेप्शनल करना चाहती है, खुद को लोगों से अलग करना चाहती है दूसरे स्टार्टअप से, तो ये दोनों फैक्टर्स आपको अप्रूव करने चाहिए। मतलब कैसा अप्रूवल कि ये दोनों जन जब आपके कंपनी के पार्ट बनते हैं तो इनके कुछ ना कुछ एक्सेप्टेशंस होते हैं। अगर आपकी फर्म, आपकी कंपनी इन दोनों की एक्सेप्टेशन को फुलफिल कर पाती है तो ये अपना वर्ड ऑफ माउथ का इस्तेमाल करके आपकी कंपनी को लोगों के कंपनी से अलग बना देते हैं। जैसे कि एक कस्टमर आपका वर्ड ऑफ माउथ आपको अप्रूव कब करता है? जब उसको एक अच्छा सर्विस मिलता है, जब उसको एक अच्छा प्रोडक्ट मिलता है और एक डिस्काउंटेड रेट पे मिलता है, तो एक कस्टमर जो होता है वो आपकी कंपनी को अप्रूव कर देता है, राइट। बहुत सारे कंपनीज कस्टमर से अपना अप्रूवल पाने में तो सक्सेसफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जोमैटो, स्विगी, पेटीएम, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनको कस्टमर्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। दूसरी तरफ चलते हैं इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं, तो एक इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं कि उसने जब आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया रहता है तो ये सोच के करता है कि कभी ना कभी जाके आपकी कंपनी उसको 10x या फिर 20x रिटर्न ला के देगी, राइट। अभी इसमें होता क्या है कि सारी कंपनियां कस्टमर से तो अप्रूवल ले लेती हैं कि हाँ कंपनी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट सर्विसेज बहुत अच्छे हैं, डिस्काउंटेड रेट पे हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स मैक्सिमम कंपनी को अप्रूव नहीं कर पाते। उनको अप्रूव क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इन्वेस्टर्स को जो रेट ऑफ रिटर्न चाहिए था, जो उनको ROI चाहिए था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो नहीं मिलता। अब क्वेश्चन निकलता है कि उनको अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं मिलता? क्योंकि सबसे पहले जानते हैं कि एक इन्वेस्टर को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता कब है? जब आपकी कंपनी एट द लास्ट जाके स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है, तब जाके जो एक इन्वेस्टर होता है उसको एक ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है। लेकिन आजकल आप देख रहे होंगे कि जब से जोमैटो, पेटीएम, डिलीवरी, नायका, ये लोग नायका को छोड़ के बाकी जो ये 3 स्टार्टअप्स इन्होंने जब अपने आप को लिस्ट किया स्टॉक एक्सचेंज में, तो इनके शेयर के प्राइस गंदे वाले पिटे हैं मार्केट में। पेटीएम तो कौड़ी के भाव बिक रहा है और जोमैटो का तो टमाटो के रेट से भी नीचे चला गया है प्राइस, राइट। तो अब इससे क्या हो गया कि इन्वेस्टर्स डर चुके हैं कि वो अब दूसरे कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। तो इससे क्या होता है कि जो एक इन्वेस्टर का जो मोटिव था, जो एक्सपेक्टेशंस थी, वो पूरी नहीं हुई, क्योंकि उसको तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए था और उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिला। अब क्वेश्चन निकलता है कि उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला क्यों नहीं? इसका एक ही बहुत सिंपल सा रीजन है कि जब तक कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं होती तब तक तो गेम होता है वैल्यूएशन का। लेकिन जैसे ही कोई भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में जाके लिस्ट हो जाती है तो पूरा गेम पब्लिक के हाथों में आ जाता है, और जो भी पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करती है वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को देख के इन्वेस्ट करती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स तो प्रॉफिटेबल होते ही नहीं है, राइट। उनके पास ना तो प्रॉफिटेबल होने का रास्ता होता है और ना तो वो जानते हैं कि हम अपनी कंपनी को प्रॉफिटेबल करें कैसे। तो इसके चक्कर में बहुत सारे अपने कॉस्ट कटिंग करना चालू कर देते हैं। आजकल आपने न्यूज़ में देखा होगा कि बहुत सारे स्टार्टअप्स अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको निकाल रही है, उनको फायर कर रही है, लेकिन फिर भी वो प्रॉफिटेबिलिटी के आजू बाजू भी नहीं है, जिसके कारण इन्वेस्टर्स ने अब इन्वेस्टमेंट करनी बंद कर दी है।
अब इन्वेस्टर का माइंडसेट ऐसा बन चुका है कि हम तब तक उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे जब तक वो कंपनी प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाती। जब इन्वेस्टर्स का ऐसा माइंड आ चुका है, और ये सारी मोस्टली जो माइंड शिफ्टिंग हुई है पेंडेमिक के दौर पे हुई है, क्योंकि इन्वेस्टर्स भी जल्दी पैसा दे नहीं रहे थे और स्टार्टअप्स के पास इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और तब उनको ये बात समझ में आई कि स्टॉक एक्सचेंज में भी हम पिट चुके हैं, साला पेंडेमिक भी आ चुका है, तो क्यों ना अब हम देखते हैं कि स्टार्टअप प्रॉफिटेबल हो पाते कि नहीं हो पाते। और स्टार्टअप्स तो प्रॉफिटेबल हो ही नहीं पा रहे। तो इस केस में इन्वेस्टर्स ने डिसाइड किया कि अब हम उसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जो कि प्रॉफिटेबल होगी। और फिर सामने सबके अचानक से आता है ज़ेरोधा। अब ये इतनी खतरनाक कंपनी होती है जो 3 चीजें लेके आती है अपने साथ में। नंबर 1 कि ये ह्यूज नंबर ऑफ प्रॉफिट्स जनरेट कर रही है। नंबर 2 पूरी तरीके से बूटस्ट्रैप्ड कंपनी है, एक भी पैसा बाहर से नहीं उठाया है। और नंबर 3 अपने मार्केट डोमेन में मार्केट लीडर है। जब ऐसी कंपनी इन्वेस्टर की नजर में आती है तो बेसिकली हर एक इन्वेस्टर उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ज़ेरोधा ने बूटस्ट्रैप किया, प्रॉफिटेबल भी है और मार्केट लीडर भी है, तो ये तीनों चीजें बाकी सारे स्टार्टअप्स क्यों नहीं कर पा रहे? अब इसका आंसर भी ज़ेरोधा के फाउंडर नितिन कामत ही देते हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि हर एक स्टार्टअप बूटस्ट्रैप्ड नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? आप किसी भी कंपनी को, किसी भी स्टार्टअप को बूटस्ट्रैप तभी कर सकते हो जब आपके पास एक चीज हो, और वो चीज है कि आप अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को कुछ इस तरीके से बना लो कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो आपके प्रोडक्ट सर्विसेज को कॉपी ना कर सके। मतलब कॉपीएबल नहीं होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट सर्विसों को कोई हूबहू कॉपी ना कर पाए। तो ज़ेरोधा के पास ऐसा क्या था जो ज़ेरोधा ने कर दिया और लोग कॉपी नहीं कर पा रहे थे? 3 चीजें। नंबर 1, ज़ेरोधा ने 10 साल तक अपने आप को बूटस्ट्रैप किया। इसका मतलब कि उन्होंने 10 साल तक मार्केट में अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई है। अब उनके ऊपर भरोसा है, अब उन लोग पे ट्रस्ट है। नंबर 2, उन्होंने अपने आप को इस तरीके से ढाला है कि अब उनको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो होती है कस्टमर्स की वो समझ में आने लगी है और वो उनको रिजॉल्व करते हैं। एंड नंबर 3, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट थी, जो इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था, उसको इतना आसानी से सॉल्व कर दिया है। एक छोटा सा प्लेटफॉर्म काइट लाके उन्होंने इस तरीके से सॉल्व किया है कि ये तीनों चीजें करके ज़ेरोधा ने ऐसी चीजें जनरेट कर दी हैं जो अब एक कोई भी स्टार्टअप आ जाए उनके डोमेन में, लेकिन उनके पास ये 3 चीजें नहीं होंगी: क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट एंड सॉल्विंग अ हाई टेक्निकल प्रॉब्लम। राइट। अब क्वेश्चन ये निकलता है कि ज़ेरोधा ने, चलो समझ तो आ गया कि ज़ेरोधा ने बूटस्ट्रैप किया, क्यों अब दूसरे कंपनी बूटस्ट्रैप नहीं कर सकते? क्वेश्चन निकलता है कि ज़ेरोधा के पास इतना पैसा आया कैसे? इसके लिए आपको पूरी नितिन कामत की स्टोरी समझनी पड़ेगी। सबसे पहला बात करते हैं कि उन्होंने अपने कंपनी को बूटस्ट्रैप कैसे किया। नितिन कामत ने ज़ेरोधा को स्टार्ट किया था अपने 30s में, 30 साल या 31 ईयर के थे नितिन कामत तब उन्होंने स्टार्ट किया था। और उससे पहले 17 साल की उम्र से नितिन कामत स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग किया करते थे। जब उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं खुद की अपनी ब्रोकरेज फर्म खोलूंगा, ज़ेरोधा को ओपन करूंगा, तब तक उनके पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल था। उनके पास लगभग 1.5 करोड़ रुपए थे, जिसके वजह से उनको उनका सीड राउंड नहीं उठाना पड़ा। मतलब उनके पास एक सेटिस्फाइड अमाउंट ऑफ कैपिटल था जिससे वो खुद को सर्वाइव कर सकते थे। नंबर 2, प्रॉफिटेबल कैसे हुए? अब इसमें होता क्या है कि द विजन ऑफ द फाउंडर। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो, चलो उन्होंने बूटस्ट्रैप तो कर लिया, अब वो लोग क्या सोचते हैं कि अब हमें फंडिंग लेने की जरूरत है। राइट। लेकिन नितिन कामत ने बोला कि हम फंडिंग लेंगे ही नहीं। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि उस टाइम पे बेसिकली ब्रोकरेज फर्म को कोई फंडिंग देता भी नहीं था। क्वेश्चन तो ये था कि उनको देता भी नहीं था। राइट। अगर वो लेना भी चाहते तो नहीं, उनको कोई देता ही नहीं इन्वेस्टर, क्योंकि उस टाइम इन्वेस्टर ये सोचते थे कि ब्रोकरेज में, स्टॉक मार्केट के फील्ड में बहुत ज़्यादा पैसा कैश बर्न होता है और वहाँ पे जाके जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो इतनी नहीं मिल सकती। राइट। तो इसलिए कोई भी ब्रोकरेज फर्म को जल्दी फंडिंग देता भी नहीं था। तो इस केस में उनको फंडिंग नहीं मिली तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा बूटस्ट्रैप करने का। अब बूटस्ट्रैप भी एक लिमिट तक किया जा सकता है, उसके बाद आपको प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाना पड़ेगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आप जब जाने लगते हो तो आपके पास प्रॉफिट तभी आ सकता है जब आपका प्रोडक्ट सर्विसेज के लिए लोग आपको एक डिजायर्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल पे करने के लिए रेडी हो। तो उसके लिए आपको आपके प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा बेहतर करना पड़ता है। तो यहाँ आता है सेकंड आंसर कि अगर आप प्रॉफिटेबल होना चाहते हो तो आपको बहुत स्टार्टिंग से अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा दूसरे लोगों को कंपैरेटिवली, जिससे लोग आपको आपका सेटिस्फाइड अमाउंट ऑफ पैसा देने के लिए रेडी हो जाएं। तो ये भी नितिन कामत ने बहुत अच्छे से किया। एंड नंबर 3 कि वो मार्केट लीडर कैसे बने। मार्केट लीडर सिंपल सी बात है, लॉ ऑफ लीडरशिप। लॉ ऑफ लीडरशिप मतलब
जब मार्केट डोमेन में वो आए और जब उन्होंने ये चीज़ें सॉल्व करना चालू की थी, वो टाइम इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई और कंपनियां नहीं थी। तो इससे क्या हुआ कि नितिन कामत को इस सेक्टर के हर एक ग्लिच के बारे में पता चल गया और उन्होंने धीरे धीरे करके सॉल्व करना चालू किया। अब बेसिकली जो कंपनी इतने टाइम से एग्जिस्ट करती है तो उनको तो सारे तरीके पता है कि किस तरीके से लोगों के बीच में ट्रस्ट बनाना है इस फर्म में, तो जिससे इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रूफ किया आगे। अब होता क्या है कि लॉ ऑफ लीडरशिप बोलता है जो पहले आएगा वो सबसे ज़्यादा खाएगा। आप देख लीजिए आज जो भी कंपनियां लीड कर रही हैं मोस्टली लॉ ऑफ लीडरशिप पे ही हैं, वो सबसे पहले आई हैं मार्केट में। तो लॉ ऑफ लीडरशिप तो हमेशा एग्जिस्ट करता है, राइट। तो बेसिकली यही 3 तरीके थे जिससे ज़ीरोधा का आज नाम है। वो बूटस्ट्रैप कंपनी है, वो क्यों बूटस्ट्रैप है मैंने आपको ये भी बता दिया, क्योंकि नितिन कामत के पास पहले से पैसा था। नंबर 2 वो प्रॉफिटेबल है, उनके पास प्रॉफिटेबल होने का रीज़न था क्योंकि उनको कोई फंडिंग नहीं दे रहा था। एंड नंबर 3 कि वो मार्केट लीडर है। मार्केट लीडर क्यों है? क्योंकि उन्होंने मार्केट में सबसे पहले झंडा लेके आगे दौड़ना चालू किया था। तो ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों इन्वेस्टर्स सारे ज़ीरोधा के पीछे हैं कि प्लीज़ हमें आपके कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने दीजिए आप हमें। और ये तक कंडीशन है कि आज सारे इन्वेस्टर्स उनके टर्म्स पे साइन करने के लिए रेडी हैं। तो चलिए, होप करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरी जान यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। और प्लीज़ 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 वीडियो को शेयर करो। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये चैनल का एक मोटिव है। ये चैनल का एक मोटिव है लोगों को ये बताना कि जो एजुकेशन है ये कॉलेज में नहीं मिलती। या एजुकेशन आपको खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए पढ़नी होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कॉलेज जाना ज़रूरी है, मैं बोलता हूँ कॉलेज जाना ज़रूरी नहीं है। चलो ये सब तो दूसरी टॉपिक्स हैं जो कभी और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।